ग्राम भरवारा के निस्तारी तालाब में कीटनाशक दवा डालने से पानी पीकर लौटी भैंस की मौत, भैंस मालिक ने लगाया आरोप। ग्राम पंचायत भरवारा के सोहन लोधी ने आज दिनांक 3 मई को जानकारी देते हुए बताया कि कल दिनांक 2 मई को मेरी भैंस ग्राम के पास ही बने निस्तारी तालाब में पानी पीने के लिए गई हुई थी और वह पानी पीकर लौटी। उसके बाद से ही भैंसों की हालत बिगड़ने लगी और वह राम्हाने लगी। इसके बाद ग्राम वासियों को इसकी जानकारी दी गई। कुछ समय बाद मेरी 2 भैंस की मौत हो गई। वही सोहन लोधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम के निस्तारी तालाब में जिन लोगों द्वारा तालाब में लगे कमल के पत्तों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जा रहा है, उसी के कारण मेरी भैंस की मौत हुई है, क्योंकि मेरी भैंस ने निस्तारी तालाब का पानी पिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मैंने रैपुरा पुलिस थाने को दे दी है। मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने कहा कि पीएम होने के बाद पीएम रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान भैंस मालिक सोहन लोधी एवं ग्राम वासियों ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। क्या नाम भैया आपका? सोहन लोधी, कहाँ के हैं आप? भरवारा के। अच्छा, ये जो भैंसे देख रहे हैं हम, जी, क्या हो गया और क्या कहना चाहेंगे? ये तालाब गई थी पानी पीने, तो वहाँ पर पुरैन के पत्ता खाई हैं। तो जब से आई हैं तब से एकदम से तड़फड़ा रही हैं, जैसे इनको कोई जहर का प्रकोप पड़ा हो। यहाँ से पूरे में रेंग रही थी, इनकी आंखों में एकदम अंधेरा छाया था। और यहाँ से डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये कोई दवा का असर पड़ा है इनके ऊपर। तो 2 भैंसें तो स्पॉट में ख़त्म हो गई थी, बाकी 3 और ज़्यादा गंभीर हालत में। कितनी लागत की होंगी भैंस? एक भैंस कम से कम 90,000 की होगी। 90,000 की होगी। तो कितनी भैंसें आपकी खत्म हुई हैं? 2 भैंसें खत्म। 2 भैंसें उनके खत्म। पेट में भी बच्चा है। अच्छा, पेट में बच्चा है। जी हाँ, इसकी सूचना आपने थाने में या थाने में दी है। थाने में दी है? जी हाँ, और पशु चिकित्सक को दी है। क्या कहना है उनका? तो अभी वो आए नहीं हैं यहाँ पर। अच्छा, आ गए हैं। जी, और पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी। देख करके चली गई? जी हाँ, उनने पंचनामा बनाने को तैयार हैं। बोल रहे हैं हम पंचनामा बनाएंगे, जैसे पोस्टमार्टम होता है तो पंचनामा बना के हम मुकदमा दायर करते हैं। जी, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी कार्रवाई यही चाहते हैं कि आज 2 भैंसें हमारी ख़त्म हुई, कल के दिन कोई बच्चा अगर पानी पिएगा, वहाँ का बच्चों की जानकारी नहीं होती है तो बच्चे भी ख़त्म हो सकते हैं इसमें। ये किस जगह की घटना है? ये भरवारा में जमुनहा तालाब की है। जवनहा, जी, ये निस्तारी तालाब है जी, आपके? गांव का निस्तारी एक ही तालाब है। हाँ, तो पानी खत्म, महिलाएं अहलाएं बच्चे सब जाते सब वहाँ? जाते हैं वहाँ पर। इसके लिए आपने सरपंच से कहा क्या? जी बिल्कुल कहा है। क्या कहा उनने? उनसे बोला है कि ये यहाँ बेली लगाते हैं जो बर्मन समाज के, हाँ। उनको ना लगाना दिया जाए यहाँ पर, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती में लगा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। ठीक। आज यहाँ ग्राम भरवारा में देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और यहाँ 2 मवेशी जिसमें भैंस है ये मरी पड़ी है। कैसी क्या घटना है? ये घटना हमने 2-3 दिन पहले से तालाब में जो पानी है तो इनको रोक रहे थे कि मतलब ये पुरैन नहीं काटी जाए, इसमें दवाई ना डालें, जिसमें लोगों को भी नुकसान हो रहा है, मवेशियों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सामने वाले बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और कहने पे विरोध कर रहे हैं। कौन दवाई डाल रहा था और किसको रोका था आपने? क्या नाम है उनके? सुल्तान बर्मन और उसके लड़के, और ये इसका सुद्दन का लड़का, उसका नीलू नाम है, क्या नाम है? का लड़का नहीं, ये कहाँ के हैं सभी? दिलीप। हाँ, ये कहाँ के हैं भरवारा सभी? के हैं। ये काय किस लिए दवाई डाल रहे हैं? ये पुरैन काट के गला रहे हैं, फिर इसमें बेली लगा रहे हैं। हाँ, जबराना में, जबकि ना उसका कोई पट्टा है, हाँ, ना कोई पंचायत का प्रस्ताव दिया गया, ना हाँ। कोई पंचायत से ठेका है। हाँ। वो सरपंच से कहते हैं तो सरपंच भी कह देता है हमारा कोई कुछ नहीं है उसमें। ये 2 भैंसें खत्म हो गई हैं और जो तालाब पानी पीने गई, तालाब में लगी हुई है कमल। हाँ। पुरैन, उसको पुरैन भी कहते हैं। कमल जो फूलता है, सफ़ेद फूल की कमल है, हाँ। उसके पत्ते चढ़ती हैं जी। वो पत्ते में डाली गई है दवाई। भाई अपन तो यही समझेंगे कि दवा के कारण अब वो पीएम के बाद साक्ष्य सामने आएगा, लेकिन अब शंका तो यही बन रही है कि पुरैन के पत्ते चढ़ने से उसमें दवा का छिड़काव हुआ है, तो दवा के उस प्रकोप में, दवा के नशे में इन दोनों भैंसों की मौत हुई है। वो अभी 3 नंग
मतलब गंभीर हालत में ट्रीटमेंट चल रहा हूँ। अच्छा, ये जो भैंसें हैं कितनी लागत की होंगी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? ये कम से कम 80-90 हज़ार से एक भैंस की कीमत नहीं होगी। बर्मन हूँ ओमकार जी बताएं जी। क्या हुआ है ये घटना जो देख रहे हैं हम लोग, 2 ठो मवेशी यहाँ पर मरे पड़े हैं। हाँ, तो ये दवा के कारण से खत्म हो गए। तो दवा किसने डाली वहाँ पर तालाब में? दवा छुट्टन बर्मन जी नीलू बर्मन जी ठीक है, और दिलीप बर्मन ने डाली। जी। तो ये दवा काहे के लिए डाल रहे हैं? पुरैन को पुरैन को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए। कचरा जो होता है कचरा के समाप्त करने के लिए डाली गई। अच्छा, पूर्व में क्या इस प्रकार का कभी हुआ है? नहीं, पूर्व में तो कभी नहीं हुआ है। आपने इस बात की जानकारी सरपंच से दी? सरपंच को दी है, लेकिन सरपंच सुनता नहीं है। सरपंच यहाँ का हरामी है आदमी। अच्छा, हाँ। सरपंच भी आपकी बात नहीं सुनते? नहीं, किसी की नहीं सुनता है। वो अच्छा। पैसा ले लेता है और तालाब दे देता है। तो उनने गुपचुप तरीके से तालाब दे दिया है। हाँ, चलिए उच्च अधिकारियों तक हम दो आपकी बात सरपंच रखेंगे। है, लल्लू सरपंच और मद्दू सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी, जी, तीनों ने तालाब मिल के दिया है। तो गाँव वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए हम इस संदर्भ में उनके उच्च अधिकारी तक बात करते हैं। ठीक है भैया? ठीक। भैंस यहाँ की तबीयत खराब है तो आ गए। अच्छा, तो कैसे खराब हुई इनकी तबीयत, पता चला आपको? अब हमें ये पता चला जी कि खत्म हो गई, जो तालाब चारी है पूरे चारी है। हाँ, हम भाई आए हम इतना जानकारी चलिए। हाँ। देखने जी तो अब यहाँ गाँव की समस्या हल करो चाहिए सबको। क्या हो गया आपकी गाँव की समस्या में, क्या हो गया? तालाब का पानी यहाँ है, धंधा है, जहर है, हर चीज है, हाथ पाँव भी खोजा रहा है। अच्छा, तो ये दवाई डाली गई है। ये हमारे गांव का इकलौता तालाब है जो इसमें हम मतलब गेहूं और नहाते हैं और मतलब इसका मतलब सेवन करते हैं पानी का, जिसमें नाना प्रकार की कीटनाशक या दवाइयों का इसमें छिड़काव होता है, जिससे कि मतलब कई घटना जैसे आप देख के आए हैं अभी, और न जाने ऐसी कई बीमारियां हैं जो मतलब ढोर मतलब मवेशी और आदमियों को भी। तो गांव के लोग यही चाहते हैं कि इसमें ना बेली लगे और स्वच्छ तालाब रहे, जिससे कि हम लोगों का मतलब कोई भी नुकसान ना हो और ना खाज खुजली और जैसे फोड़ी फुंसे ये सब गंदगी के कारण होते हैं, और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो भैया यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि आप यहाँ निस्तारी तालाब में बेली लगाते हैं और जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं, क्या ये सही है? दवाई नहीं डालते सरब है। हाँ आगे बीज धरा है तनाव ना हाँ जनाड़े का। हाँ कई बार गांव वालों के सामने आवेदन भी करे, हाँ। लेकिन गांव के दे ही नहीं रहे तालाब। अच्छा। हमारा भी कछु नहीं है, हाँ। खेती न पाती, क्या करें हम? अच्छा, आप अपना जीविकोपार्जन यही बेली लगा करके करते हैं? हाँ, मच्छी पालन के मांग रहे, हाँ। दे ही नहीं रहे। अच्छा, नहीं, लोगों का कहना ये है कि आप मछली पालन करें परंतु इसमें जो है बेली ना लगाएं, ना ही दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव करने से ये यहाँ पर कल जो है 2 भैंस ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या कहेंगे इस बारे में? भैंसियाँ तो सबकी आती हैं पानी पीने, मतलब कछु हो तो दवाई तो सबई मरती, एक आध 2 जन की काहे मरती। अच्छा, इसका भी जवाब है। कौन भैंस से खाती है जो खाती हैं वही मरती है, जो नहीं खाती वो नहीं मरेगी। कैसे मरेगी भाई? ऊपर तो छिड़काव किया गया तो पत्ता में हिट की है। अच्छा, ये जो दवाई पुरैन के पत्ताओं में भी छिड़काव हुआ है? नहीं डाले दवाई डरी हो तो सूख जाती है। हाँ, नहीं, अभी अपन कुछ देख रहे हैं, कुछ जो है पुरैन सूखी हुई है, पत्ता भी गले हुए नहीं हैं। सूखी जा काटे रही हैं तो ना। अच्छा, इसके लिए आप जो ये पट्टा आपको जारी हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, तो आप किसके कहने पे बेली लगा रहे हैं या मछली पालन कर रहे हैं? बीज धरोई है तो नाम ना। हाँ, नहीं, आपने किसी से अनुमति तो ली होगी? पानी नहीं सर कहाँ धरे? नहीं, आपने इसके लिए किसी से पूछा है, किसी से अनुमति ली है? नहीं पूछा। अच्छा, और मना भी करने के बाद भी काटी गई है। कल परसों से हम मना भी कर रहे हैं इन लोगों से, ये लोग मानते नहीं है, जबराना कर रहे हैं। गांव में किसी लोगों की बात नहीं मान रहे ये लोग, जबराना ही कर रहे हैं, दबाव छिड़काव कर रहे हैं और पुरैन काट रहे हैं। जब ये बीज रखे हैं तो पुरैन किस लिए काट रहे हैं? तो नीलू भाई, मेरा आपसे सुझाव यही है कि आप जो विधिवत रूप से पट्टा जारी करवाएं, है ना, और अपना जो भी जीविकोपार्जन के लिए बेली लगाएं, मछली पालन करें, ये वैधानिक रूप से ये करें।
ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, है ना। गाँव वाले सब दे ही नहीं रहे पट्टा, गांव वाले नहीं दे रहे, नहीं तो इसके लिए आप पंचायत स्तर पे जाएं और सेक्रेटरी कह दे, गाँव वालों से पूछो, निस्तारू तालाब है, निस्तारू तालाब का कोई पट्टा नहीं दिया जाता है। सरपंच से पूछो। अच्छा।